हेलो माय डियर डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आप थंबनेल देख के तो आइडिया लगा ही चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो हम बता रहे थे कि स्टूडेंट 3 गलती बिल्कुल ना करें। कौन कौन सी गलती होती है, तो आइए हम आपको हाईलाइट करते हैं। कि पहली बात तो आप बिना टाइम टेबल के ना पढ़ें। ठीक है, पढ़ने का भी एक रूल बनाएं, टाइमिंग बनाएं कि किस टाइम पे पढ़ना है। हमें अगर मैथ पढ़ना है तो किस टाइम पे पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है तो किस टाइम पे पढ़ना है केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। अगर आप बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं तो कभी कई बार ऐसा होता है कि मैथ वाले बच्चे मैथ ही करते जा रहे हैं या साइंस को ही करते जा रहे हैं, मैं कहा हिंदी छोड़ दिया, इंग्लिश छोड़ दिया। तो ये चीज़, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। तो सभी चीज़ हम कैसे पढ़ें और कम टाइम में पढ़ लें। अगर आपका टाइम टेबल होता है तो आप सही टाइम से मैनेज कर पाते हैं उस चीज़ को। तो हर चीज़ का पहली बात तो टाइम टेबल बना होना चाहिए, तो टाइम टेबल से ही पढ़ें। दूसरी बात कि टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें पढ़ तो लेंगे ही, इससे कोई कोई विषय हमारा छूटता ही नहीं है। तो फिर नेक्स्ट हम बताएं कि दूसरे की बात यह है कि किसी भी नोट्स को कॉपी ना करें। जैसे किसी दूसरे स्टूडेंट्स का, हम स्कूल नहीं जा रहा है, कोई बच्चा स्कूल जाता ही नहीं है, दूसरे का नोट्स ले लिया, उससे कॉपी कर लिया ऐसे ही, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, दूसरे के नोट्स को कॉपी कभी ना करें। आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे तो सेल्फ नोट बनाने का ये फायदा होता है कि भाई आपने जो भी लिखा है तो आधा तो लिखते लिखते याद हो जाता है। उसके बाद में आधा आप जब आप रिवाइज करते हो तब हो जाता है। थोड़ा बहुत बोलते हो, दोबारा रिवाइज करते हो, फिर हो जाता है। एग्जाम टाइम पे आप फिर उसको रिवाइज करते हो तो फिर हो जाता है। तो इस प्रकार से आप, क्या है कि आप कभी भी जब खुद खुद के सेल्फ नोट्स होंगे बने हुए तो अच्छे से उसको रीड कर पाओगे और अच्छे से उसको याद रख पाओगे। तो आप कभी भी दूसरे के नोट्स को कॉपी बिल्कुल ना करें। आपके खुद के नोट होंगे, आधा तो आपको लिखते हुए याद हो चुका होगा, रिविज़न आपकी अच्छी होगी तो आपको सब कुछ पता होगा। नेक्स्ट मैं अगर बताऊँ तो नोट्स को पढ़ने के बाद ऐसा ही ना छोड़ें कि हमने नोट्स बना भी लिए, पढ़ भी लिए, उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब ये है कि आपने एग्ज़ाम टाइम से कुछ टाइम पहले, लगभग 1 मंथ पहले से मान लो कि आपको प्रैक्टिस सेट लगाना ज़रूरी होता है। जैसे आपने कोई एक एक टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद पूरी बुक हो गई, ठीक है? तो टॉपिक मिला के पूरी बुक जो बन जाती है, तो पूरी बुक का रिवीज़न करना ज़रूरी होता है। हम उस पे अंदाज़ा लगा पाते हैं कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? तो उसके बारे में हम पढ़ कितना पा रहे हैं, हमें याद कितना है पढ़ा हुआ, हमने जो पढ़ लिया वो कितना पढ़ा, कितना याद रह गया, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में हम लगाने से ये पता लग जाता। तो आपको मॉक टेस्ट जो है, प्रैक्टिस सेट जिसको हम बोल रहे हैं, कि आपको मॉक टेस्ट क्या लगाना वो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वैसे तो आप स्टार्टिंग से ही अगर हर महीने पे कोई भी टॉपिक कंप्लीट हुआ उसका ही मॉक टेस्ट लगाते रहें तो बेहतर होगा। अगर आपने नहीं भी किया तो बाद में कम से कम 1 मंथ, तो लास्ट के 1 मंथ देना ही चाहिए। जिससे आपको पता लगेगा पढ़ता हुआ कितना याद रह गया है, कितना हम भूल गए। अगर नहीं भी है, कहीं पे कहाँ पे क्या कमी आ रही है, तो उस चीज़ को हम पूरा कर लें। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप 100% अच्छे मार्क्स लाएँगे